अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 30 होगा। इससे पहले मैंने 29 शिफ्ट करा दिया है। जिन लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखे आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये जो है प्रीवियस पेपर 2023 का जो टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका सोल्यूशन आपको लगातार मिल रहा है। इसलिए आप बिना टाइम वेस्ट के आप लोग जाकर सारे सोल्यूशन देख सकते हैं जो आपको 2024 में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आपको जितना ज़्यादा प्रीवियस पेपर पर फोकस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका रीजनिंग में 20 में 20 होने की फुल गारंटी है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और जब अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सारे कंटेंट मिलते रहे, चाहे वह जीएस का पेपर हो, हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, ये सभी मिलते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी के क्वेश्चन दिया गया है। डेनमार्क का संबंध कोपेनहेगन से है तो केन्या का संबंध किससे होगा? सिंपल है, देखिए डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। उसी प्रकार केन्या की राजधानी कौन सा है? नैरोबी जो है केन्या की राजधानी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। ट्रैवल को इस प्रकार लिखा गया है, पॉलिसी को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है फैमिली को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखा गया। पहला क्या है? टी से यहाँ पर जी लिखा गया, इसका तो विपरीत होता है यानी कि अपोजिट होता है। आर का आई लिखा गया, ए का जेड लिखा गया, भी का ई लिखा गया, यानी कि सभी जो अपोजिट संख्या लिख दिया गया है। चलिए उसी प्रकार हम फैमिली का भी अपोजिट कर देते हैं कोडिंग डिकोडिंग के रूप में। तो एफ का क्या होता है? यू होता है। उसी प्रकार ए का जेड हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा और वाई का जो है बी हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ दिया गया है? थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिनको भी कोडिंग डिकोडिंग का सीरियल नंबर या अपोजिट याद नहीं है प्लीज अपना एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे आपको कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल दिक्कत ना हो। लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का पूछा जाता है, इसलिए आप जरूर इतना काम कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें अंग्रेजी शब्दकोश में शब्द सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया? देखिए एन ए तक कॉमन, इतना कट कर लेते उसके बाद वाले चेक करते हैं। सबसे पहले कौन होगा? इसमें देखिए यू से शुरुआत हो रहा है, इसमें एस है, इसमें आई है और इसमें एम है और इसमें टी है, यानी सबसे पहले क्या होगा? इसमें जो है सबसे पहले आई होगा, यानी कि 3 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा? देखिए आई के बाद किसमें कौन होगा? एम है, यहाँ पर टी है, यानी कि एम तो पहले आएगा। उससे पहले देखिए यू है और एस है, यानी कि सबसे पहले अब एम आएगा। 3 के बाद 4 होना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर 3 4 है। 3 4 यहाँ है और यहाँ है, यानी हमें आगे एक और चेक करना पड़ेगा। अब देखिए एम तक हो चुका है, यहाँ पर टी है, टी से पहले क्या आता है? एस आता है, यानी कि 2 नंबर वाला हो जाए। 3 4 2, 3 4 2 केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, हमें बताना है इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। सिंपल है, ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वो भी उल्टा जो है पार्श्व रूप से उल्टा बनेगा। चलिए टी तो सेम रह जाएगा, चलिए सभी में टी ठीक है, लेकिन यू भी सेम रह जाएगा, नहीं बड़ा वाला यू दिया गया, लेकिन इन दोनों में देखिए जो छोटा छोटा दिए इसका नहीं, ये दोनों गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी छोटा दिया है, केवल एक ही ऑप्शन जो 4th नंबर करेक्ट है क्योंकि इसी में बड़ा यू दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड के जगह पर माइनस, माइनस के जगह प्लस और मल्टीप्लाई जगह डिवाइड करके साइन सभी को चेंज करके यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 63 आ जाएगा। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। पहले कहा गया है एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ए जो है सी से विवाहित है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए जो है सी से विवाहित है, यानी कि ये दोनों जो है पति पत्नी हो सकते हैं। उसके बाद कहा गया है ए के 2 बच्चे बी और ई है, यानी कि ए के जो 2 बच्चे हैं कौन कौन है? जो है यहाँ पर बी और ई है, यानी कि बी और ई जो है ये दोनों इसके बच्चे हैं। मान के चलिए इन दोनों के भी बच्चे हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों विवाहित, इसलिए ये दोनों बच्चे जो इसी के हैं। उसके बाद कहा गया है ए जो है बी और ई की माँ है, यानी ये माँ है और ये जो है पिता हो जाएगा। अब कहा गया है बी जो है एल की पत्नी है, यानी कि बी जो है ये जो बी नीचे बी दिया गया है वो किसकी पत्नी है? वो एल की पत्नी है, यानी कि एल को इसको जो है ए का दामाद हो जाएगा और ये जो है उसकी बेटी हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों विवाहित एल और बी। अब कहा गया है पी जो है ई की पत्नी है, यानी कि पी जो है किसकी पत्नी है? वो ई की पत्नी है, यानी कि जो पी माइनस कर लेते क्योंकि वो पत्नी बोला गया और इसको प्लस कर लेते इसको पति कहा गया है, यानी कि जो ए की जो है ये बहु पी हो जाएगी। अब कहा गया है एल की एक बेटी जी है, यानी एल कहाँ पर? यहाँ पर एल की एक बेटी जी है, इसको नीचे कर लेते इसको माइनस कर लेते हैं। अब कहा गया है ई की एक बेटी के है, यानी इसकी भी एक बेटी है जो के है, यानी इसको भी माइनस कर लेते हैं। अब कहा गया है सी जो है के से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये सी जो ऊपर में दिया गया और के रिलेशन हम इन दोनों को बताना है। सी जो है के से किस प्रकार संबंधित है? वो के की जो है दादा हो जाएंगे, क्योंकि जो है ए देखिए ए माइनस किए थे यानी कि ये दादी हो जाएगी और सी जो है दादा हो जाएंगे, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए 34 और 35 का संबंध है, उसी प्रकार 13 और 2 का संबंध उसी प्रकार बताना है 27 का कौन सा संबंधित होगा। अगर हम ध्यान से देखें 5 से हम 34 के पास जाने की कोशिश करते हैं तो पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो हमें 34 तो मिल जाएगा। लेकिन अगर उसी प्रकार हमने यहाँ कितना 6 से मल्टीप्लाई किया था, 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ तो 16 हो जाएगा, यहाँ तो 13 ही चाहिए, इस कारण ये फॉलो नहीं करता है। अगर आप देखें 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 में से हम 1 घटा लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 34 आ जाएगा। उसी प्रकार अब 2 लेते हैं, 2 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि पहले भी हमने किया था, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 1 घटा देंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। हमें बताना है किसका, 27 का। तो सबसे पहले यहाँ पर 27 में 1 ऐड कर देते थे यानी कि 28 आ जाएगा। 28 से पहले हम कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई किए थे 7। अब हमें कौन सा संख्या जो चाहिए जो 28 आ जाएगा, 4 चाहिए, 4 तभी 27 आ जाएगा, और 28 में से 1 घटा देंगे तो हमें 27 को संख्या मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से जो संख्या आएगा वो 4 होगा, क्योंकि 4 में हम 7 से सभी में मल्टीप्लाई किए थे और सभी में से 1 घटा देंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और एनालॉजी को क्वेश्चन दिएगा, लूडो का संबंध पासा से है तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा। देखिए लूडो में जो है पासा जो है एक प्रकार का इस प्रकार का होता है जिस पर जो आप लोग जो अंक दिया रहता है, किसी पर 6, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 2, ये इस प्रकार सभी 6 अंक दिया जाता है। उसी प्रकार क्रिकेट में क्या रहता है, खेलने के लिए बल्ला रहता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखिए लूडो में खेलने के लिए पासा रहता है, क्रिकेट में क्या रहता है, बल्ला रहता है। फुटबॉल तो हो ही नहीं सकता, तीव्र हो ही नहीं सकता, आउटडोर ये भी नहीं हो सकता, इसलिए बल्ला करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन एक और इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का जगह पर डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, अभी सभी को इक्वेशन के रूप में आपको सभी को चेक कर लेना है, कौन सा जो सही हो जाएगा वही यहाँ पर 162 आएगा, वही करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा फिगर जो है कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन में हमें ढूंढना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसके बगल से एक छोटा सा जो है यहाँ पर निकल रहा है, ये भी ठीक दिया गया है। उसके ऊपर से एक छोटा सा त्रिभुज भी बन रहा है यहाँ पर, ये भी ठीक है, और ऊपर से यहाँ रेकरिंग एज में टच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में पूरी तरह मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले कहा गया है एफ जो है ए के ठीक बगल में है, यानी ए को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसके बगल में कौन बोला गया है, एफ बोला गया है, यानी एफ को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब कहा गया है डी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इस डी सबसे पहले हम ए एफ से रिलेशन देखते हैं, यहाँ पर एफ के बारे में बोला गया है, एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि डी के दाईं ओर बोला गया है ना, इसलिए हम यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 और ये 2, यहाँ पर डी के दाएं और दूसरे स्थान पर एफ बैठ जाएगा। अब कहा गया है पीछे चलेंगे रिलेशन में, ई डी जो है ई के दाएं और दूसरे स्थान, मान के चले ई यहाँ पर लेंगे तभी तो इसके दाएं और दूसरे स्थान पर डी होगा ना। अब कहा गया है बी जो है ई के ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पर हम बी ले लेते हैं क्योंकि इसके बगल में ई हो जाएगा, और सी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर हमें बी का स्थान चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ई के बगल में बोला गया यहाँ पर भी तो आ सकता है बी, अब यहाँ ठीक हो चुका है। अब बोला गया सी के दाईं और दूसरे स्थान, सी यहाँ पर आएगा तो सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बी बिल्कुल बैठ जाएगा। अब ये रिलेशन कंप्लीट हो गया, हमें बताना है डी और सी के मध्य में कौन है, डी यहाँ पर है और सी यहाँ पर, इन दोनों के मध्य में ए और एफ है, एफ कहाँ पर है, तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, 1 और 3 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का है। उसका 3 और 6 के बीच 3 का है। 6 और 10 के बीच 4 का है। अब अगला कितना आ जाएगा, 5 आएगा, क्योंकि देखिए 2 3 4 यानी कि 5। अब 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर से एक और बनाना है, तो यानी अगला में हम 6 जोड़ देंगे तो 15 6 21 हो जाएगा, यानी कि 21 कहाँ, 15 और 21 दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिएगा। पहला डिजिट क्या है, एफ, एफ से जी है, यानी 1 बढ़ाया गया, जी इसके बाद क्या होगा, एच होगा, तभी तो आई होगा ना। पहले डिजिट में +1 किया गया। दूसरा डिजिट क्या है, जे से यहाँ पर आई, यानी 1 कम किया गया, आई से 1 और कम कर देंगे तो हमें दूसरा वाला डिजिट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब तीसरा डिजिट क्या है, ओ है, ओ से पी कितना है, यानी 1 बढ़ाया गया फिर से, यानी पी से हम 1 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, पी के बाद क्यू होगा। उसके बाद जो फिर से 1 घटा देंगे तो एस में से 1 घटा देंगे तो आर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिया गया, HQR, सबसे ऊपर में फर्स्ट ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया, पहले में +1 फिर से -1 फिर से +1 फिर से -1। 40 नंबर क्वेश्चन जो है सिलोजिज्म यानी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिएगा। पहला कथन क्या है, कुछ रेशम कपास है, ठीक है, कुछ रेशम जो है, रेशम को आर से लिख लेते हैं, कुछ रेशम कपास, कपास को हम के से लिख लेते हैं, इस प्रकार का होगा, ठीक है। दूसरा कहा गया है सभी कपास जो है जूट है, यानी कि सभी कपास वाला पार्ट जो है जूट बोला गया, यानी कि वो जूट के अंदर में हो जाएगा। अब तीसरा कहा गया है कुछ जूट जो है रेशम नहीं है, यानी ये तीसरा वाला पार्ट बोला गया, कुछ जूट जो है रेशम नहीं। देखिए रेशम का ये इतना पार्ट कवर कर रहा है, इसलिए कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं बोला, ये इतना पार्ट तो नहीं कवर करता है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं,
पहला कहा गया है कुछ जूट रेशम है, यानी ये वाला पार्ट देखिए कुछ जूट रेशम है, यहाँ पर ये थोड़ा सा रेशम का पार्ट इतना टच कर रहा है, यानी पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी रेशम जूट है, यानी कि रेशम का ये बड़ा छोटा वाला पार्ट जो यहाँ पर हम राउंड घुमा रहे हैं, ये बोला गया है सभी रेशम जूट है, नहीं जूट तो ये सबसे वाला बड़ा वाला पार्ट है, इसमें कुछ हो सकता है पूरा नहीं हो सकता, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए सभी कपास रेशम है, देखिए सभी कपास रेशम बोला गया, यहाँ पर कुछ हो सकता है पूरा तो नहीं होगा, इसलिए तीसरा भी गलत होगा, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पी जो है एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी पी जो है एस के दाईं ओर, यानी एस के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? पी बैठा हुआ है। अब बोला गया है एस जो है टी और पी के बीच में बैठा हुआ है, यानी एस जो है किसके बीच में? पी और टी के बीच में, यानी कि टी यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद कहा गया है क्यू पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है, यानी क्यू को हम अंतिम बाएं सिरे पर ले लेते हैं, ठीक है। अब बोला गया है आर जो है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में, आर जो है क्यू के दाईं ओर, यानी यहाँ पर आर आ जाएगा। अब कहा गया है क्यू और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है? क्यू और टी के बीच में आर बैठा हुआ है। आर कहाँ पर है? दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। 101 और 10 के बीच कितना का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। उसके बाद 110 और 122 के बीच यहाँ पर टोटल 12 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 122 और 37 के बीच यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। हमें इसके बाद बताना है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 9-12 के बीच कितना का है? 3 का डिफरेंस है। 12 और 15 के बीच 3 का डिफरेंस है, यानी अगला भी हम 3 ऐड कर देंगे तो 15 3 18, यानी 18 को हम लेकर 137 में जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 155 मिल जाएगा। अब 155 और 176 के बीच कितना का डिफरेंस है? 18 के बाद फिर से बढ़ा देंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 21, यानी 176 आ जाएगा। और फिर से 3 बढ़ाए देंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 को लेकर हम 176 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, यानी कि हमें 2 संख्या मिल गया जो 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया था, 155 और 200 कहाँ पर दिया गया? थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक ही डाइस पर जिस पर लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफ़ेद और काला रंग है, लाल दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर हमें बताना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया है? देखिए गुलाबी और गुलाबी कॉमन है, नीला और नीला कॉमन है, बचा क्या? लाल और सफ़ेद एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। हमें पूछा गया है लाल के विपरीत पर, लाल के विपरीत पर क्या दिया गया? सफ़ेद, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टोरी को इस प्रकार लिखा गया, म्यूजिक को इस प्रकार लिखा गया, तो हम बताना है प्रिंट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एस के जगह पर यहाँ पर जेड लिखा गया, यानी कितना बढ़ाया गया? एस का होता है 19 और जेड का होता है 26, यानी कि टोटल जो है 7 बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद टी से देखिए एस कितना घटाया गया? यहाँ पर 1 कम किया गया है। तीसरा क्या है? ओ से यहाँ पर पी कितना है? देखिए ओ के बाद पी हो जाए, यानी +1, यानी कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है, यानी इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लगता है। अगर ध्यान से देखें एस से हम लास्ट में जाए टी, यानी कि +1 किया गया है। उसके बाद टी से यू, यहाँ पर भी +1, ओ से पी +1, आर से एस +1, यानी हमें शुरू से लेकर लास्ट की ओर जाना है और सभी +1 करते जाना है, तो हमें संख्या जो है +1 मिल रहा है। उसी प्रकार प्रिंट में भी देखिए पी से हम लास्ट में जाते हैं 1 +1 करके, तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, आर से एस हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा और टी का यू हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पहला डिजिट एस है, सी के बाद एक्स है, यानी इसमें कितना कम किया गया? 5 कम किया गया। उसके बाद एक्स एस यहाँ पर भी 5 कम, एन यहाँ पर भी 5 कम, तो एन में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा, क्योंकि 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और 9 आई का होता है। अब दूसरा डिजिट क्या है? सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद कितना हो चाहिए? जी होना, यानी आई जी कहाँ पर दिया गया? दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो हमें फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, बताना यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले देखिए हम एक फिगर पकड़ लेते हैं। सबसे पहले मान के हम 9 पकड़ लेते हैं। 9 ये कैसे मूव कर रहा है? सबसे देखिए हम कितने राउंड घसक कर यहाँ पर आया हुआ है? 1 और 2, यानी कि 2 राउंड जो है नीचे की ओर आ गया है। अब ये कहाँ चला गया? फिर से देखिए यहाँ से बीच से जो है 1 राउंड यहाँ पर आ चुका है, यानी 1 राउंड यहाँ पर घस का। अब ये देखिए कितना राउंड आगे बढ़ गया, यहाँ पर फिर से जो है 2 राउंड यहाँ ऊपर चला गया, यहाँ पर आ चुका है। अब ये कितना राउंड बढ़ेगा? क्योंकि कॉर्नर से जो भी कॉर्नर पर आ जाता है तो ये 2 बार घसक जाता है, यानी कि 9 यहाँ पर चला आएगा। बीच में रहता तो एक स्थान जाता, लेकिन कॉर्नर पर आने के बाद ये डबल स्थान घसक जा रहा है, यानी कि 9 हमने एक बार डिफाइन कर लिया। अब दूसरा कोई पकड़ लेते हैं।
अब देखिए, अब ये इसको पकड़ लेती है, देखिए ये कैसे मूव करता है। सबसे पहले देखिए कॉर्नर पर था, यानी कि 2 डिजिट यहाँ पर आ चुका है, यानी इस वाले पर आ गया है। अब यहाँ से बीच में एक स्थान जा चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब ये बीच में आ चुका है, अब ये कहाँ चला गया, बीच में चला गया, यहाँ पर ये बीच में आने गया। अब इसके जगह पर देखिए कौन सा नया डिजिट आएगा, क्योंकि देखिए नया किस लिए आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखें 4 का संख्या का देखें, 4 यहाँ पर था और 4 यहाँ बीच में आने के बाद इसके जगह पर बी आ चुका है, यानी डबल के बाद यहाँ पर बी आ चुका है नया रूप में। इसी प्रकार यहाँ पर ये संख्या जो दिया गया है ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पर जो आएगा कोई नया संख्या आएगा। चलिए उसी प्रकार देखते हैं। पहले 9 ऊपर कॉर्नर पर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर, इसलिए 9 ये गलत होगा, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, यानी कि 2 क्वेश्चन में जो 9 सही दिया गया है। उसके बाद देखिए बीच में जो यहाँ पर उसी प्रकार रहने दिया गया, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर नया कोई संख्या 6 दिया गया, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी का PDF चाहते हैं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो छूट गया है वो आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।